हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, परीक्षा आपके सामने खड़ी है। थोड़ा यहाँ पे 68 बीपीएससी के पेपर को फिर से देखकर थोड़ी मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद पहुँचा सकती हैं। देखिए, आप थोड़ा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। इस बार सीट्स आपकी कम नहीं है। आपका रिजल्ट 15 नवंबर तक आना है। तब तक आप मान कर चलिए कि यहाँ पर आपके लिए सीट्स लगभग 500 तो हो ही चुकी हैं। 500 कम से कम आपके लिए सीट्स रहेंगी। वहीं पर इस बार विद्यार्थियों के जो फॉर्म फिल हुए हैं पिछली बार की तुलना में थोड़े फॉर्म फिल कम है। यहाँ पर 2,70,000 के आसपास फॉर्म फिल है। फाइनली आप देखिएगा 2 लाख के आसपास या उससे भी कम विद्यार्थी यहाँ अपीयर होंगे। और 1/3 नेगेटिव को देखकर आप डरिए मत। ऐसा मत सोचिए कि भाई बिना नेगेटिव के हम 100 पहुँच जाते थे। 1/4 नेगेटिव के साथ इस बार पेपर ऐसा आया था कि भाई 75 से 80 प्रश्नों को छूना ही बहुत टफ हो गया था। और अब किस तरीके से हम यहाँ पर अपना आंकड़ा 90, 85, 95 कितना रखें जो सुरक्षित है और क्या क्या है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे और ख़ास तौर पे आपको किस तरह के प्रश्नों को अटैम्प्ट नहीं करना है, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मित्रों, आप लोग पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे मिलने वाले एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को दबा के सॉल्व कीजिए। इस समय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 से 70 एमसीक्यूज़ मैं आपको डेली दे रहा हूँ। आप उन्हें सॉल्व कीजिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उससे ऐड होइए। बाकी जहाँ तक 67th के मेंस का रिज़ल्ट है, तो ये रिज़ल्ट आपका 10 सितंबर तक फाइनली आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी डेट या दिनांक बताई गई है किसी पर भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन खरी नहीं उतरी। तो ज़्यादा आगे बढ़ के क्या बताएं कि भाई इस डेट को आ जाएगा। सबके पास सुनी सुनाई खबरें हैं। तो पर ये मान के चलिए कि आपका परिणाम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बस न्यायपालिका की पूरी जो आपकी कार्य प्रणाली है सारी कंप्लीट हो जाए, पूरा इस पर मुद्दा क्लियर हो जाए, तो आपके सामने आपको ये रिज़ल्ट परिणाम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अब आपको यहाँ पर खास तौर पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो 67th बीपीएससी के विद्यार्थी हैं अब वो इतना ज़्यादा परेशान ना हो। इस बार भी सीट्स बहुत अच्छी हैं। देखिए, आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब आप 2 से 3 घंटे अपनी प्रोफाइल को दीजिएगा। अभी आप लोगों की अक्लमंदी यही सबसे अच्छी है कि आप लोग इस समय पूरा जो अपना फोकस है वो आप पूरा फोकस अपना इस समय मेंस की परीक्षा में लगाइए, क्योंकि आपके पास इस समय मित्रों जो समय है बहुत कम है। तो आपको अपना पूरा यहाँ पे जो ध्यान है वो मेंस की परीक्षा में लगाना चाहिए। और जब आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा तब आप लोग 2 से 3 घंटे अपनी प्रोफाइल को दे सकते हैं जो विद्यार्थी इंटरव्यू को फेस करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स की। देखिए मित्रों, आप लोग जानते हैं कि 150 क्वेश्चन है। इस बार कुछ चीज़ें अध्यक्ष महोदय जी द्वारा क्लियर कर दी गई हैं कि परीक्षा में आपका क्या क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं प्रश्नों के तौर पे। देखिए, साइंस एक ऐसा सेक्शन है जिसने पिछली बार काफ़ी ज़्यादा डराया। इसका कारण क्या था? देखिए, होता क्या है, साइंस के टोटल आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। इस 30 क्वेश्चन में मान के चलिए कि जो आपके 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, अगर यहाँ पर फॉर्मूला बेस कोई क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता तो ये वाले क्वेश्चन में लोग 7 से 8 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। बायोलॉजी में भी अगर वायरस, बीमारी और कवक तक प्रश्न सीमित रहते हैं और ज़्यादा बॉटनी के अंदर प्रश्न नहीं जाते तो यहाँ भी 7 से 8 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, है क्या कि केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि अगर यहाँ पर आपकी पकड़ या केमिकल के बारे में आपको जानकारी बड़ी अधूरी है तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन भी विद्यार्थी सही नहीं कर पाते। यही कारण था कि पिछली बार जिन लोगों ने लूसेंट वगैरह अच्छे से पढ़ी हुई थी, जहाँ थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ठीक था, वो लोग तो 17 से 19 प्रश्न निकाल लाए और उनका मामला बन गया 91 के आसपास। लेकिन ज़्यादातर कई ऐसे विद्यार्थी थे जो आपके 12 से 13 क्वेश्चन भी साइंस के सही नहीं निकाल पाए। तो थोड़ा सा आप लोग केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और फिजिक्स का जो एप्लीकेशन है और ख़ास तौर पे एनसीईआरटी बेस, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अरिहंत की किताब काफ़ी अच्छी है जो कि समरी नोट्स है। एनसीईआरटी समरी नोट्स करके एक किताब है, 2 आती है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक आपका एनसीईआरटी का सार आता है समरी नोट। उसकी बुक मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है। आप उस किताब को अभी भी पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है, क्योंकि साइंस यहाँ पर कुछ सोचने देता नहीं है आपको। दूसरी बात, इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव बुक भी मार्केट में आ चुकी है, 2024 एडिशन। आप ये 2 किताबें ज़रूर खरीद के पढ़िए अगर आपने अभी तक इन दोनों विषयों पे आपकी कमांड बहुत ढीली है। और यहाँ पर साइंस के प्रश्नों का एक ही है। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका पूरा साइंस का सेक्शन है, जो इजी क्वेश्चन है वो तो सारे आपने सॉल्व कर लेने हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी अगर यहाँ पर कोई प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर है कि भाई
मानव शरीर की मांसपेशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब पहला है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, दूसरा है कि जोड़े में काम करती हैं, तीसरा है कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, उपयुक्त में एक से अधिक, एक से नहीं। ये तो चलिए जनरल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पर आपका लॉजिक बिल्कुल भी जो है लॉजिक पूरी तरह से शून्य हो गया है। आप ना तो मतलब उसके बारे में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ना ही आप उसमें 2 से 3 ऑप्शन पकड़ पा रहे हैं। तो इस तरह के ब्लाइंड गैस से बचिएगा। आपको ब्लाइंड गैस बिल्कुल भी नहीं करना है प्रश्नों में। आपको इस तरीके से प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है कि मान लीजिए अब 1/3 नेगेटिव की जो धार है वो बहुत तगड़ी है। अब आप लोग यहाँ पर 145 बिल्कुल ब्लाइंड गैस के थ्रू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि मान के चलिए कि बच्चे कम अपीयर हो रहे हैं, सीट्स ज़्यादा हैं, तो पिछली बार से अगर पिछली बार जैसा ही पेपर रहा तो आपको 1/3 नेगेटिव पे कटअप 80 से 82 प्रश्नों के आसपास देखने को मिलेगी। कटअप ऐसा नहीं है कि 95 या 100 का आंकड़ा आप अपने दिमाग में रख के घबराएं और परीक्षा में बेवजह का दबाव लेके, और जब आपका दिमाग वहाँ सही से ना चले तो आप लोग कहीं वहाँ पर सीधा 150 में से 150 अटैम्प्ट कर दें B4 बजरंग बली। ये आपको नहीं करना है परीक्षा में। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि इस समय आपके पास 25 दिन का समय है। तो इस समय आपको क्या करना है कि आप लोगों को दबा के डाटा पढ़ना है लूसेंट से। लूसेंट अच्छे से पढ़िए। अगर आपने घटना चक्र के रिव्यू वॉल्यूम पढ़े हैं तो उसे पढ़िए। खास तौर पे मैंने आपको 65 क्वेश्चन का एक सेक्शन बताया था, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहिए। जो आपका 65 क्वेश्चन का यहाँ पे टॉपिक है आपका, जो मैंने आपको बताया था कि 65 क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो राज्य का लोकल है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बजट समरी भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो बजट पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, लोकल सेक्शन पढ़िए, और इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा अप्लाइड सेक्शन जो इकॉनमी का है उसे देख लेना है। तो ये सारे सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़िए। साथ में आप लोग हिस्ट्री और साइंस को टारगेट कर लीजिए। इस समय सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि ये जो करंट का अप्लाइड सेक्शन है, आप इस सेक्शन को कम से कम 6 घंटे दीजिए, और 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे साइंस। इस तरीके से आप अपना 10 घंटे लेके चलिए अगले 25 दिन तक। आप सर्विस में हैं तब भी 6 से 7 घंटे निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि परीक्षा देने के बाद 3 दिन तक सोते रहिएगा, कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि वैसे भी ये परीक्षा आपकी ख़राब हो गई तो पूरे 1.5 साल आपको सो के बिताना है। ठीक है, तो अब आप सतर्क हो जाइए और बहुत तरीके से इस पेपर को सीरियस लीजिए। अब चलिए प्रश्नों को थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न जो आपको पूरी तरह से छोड़ देने चाहिए। मित्रों, डेली मैं जो आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन दे रहा हूं वो दबा के सॉल्व करिए। सीधे सीधे आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे इस बार। देखिए, परीक्षा में कोई भी प्रश्न, देखिए होता क्या है, कभी भी जो फैक्ट, जो आंकड़ा किसी व्यक्ति को आता है वो उसके लिए सबसे आसान प्रश्न होता है। और जो तथ्य, जो फैक्ट किसी को नहीं पता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को बाइनरी सिस्टम कोड निकालना आता है, ठीक है, तो वो उसके लिए सबसे आसान प्रश्न है। अगर नहीं आता तो उसमें बेवजह का हिसाब नहीं लगाना है किसी व्यक्ति को। तो प्रश्न छोड़ने का सबसे यहाँ पर सिंपल लॉजिक यही है कि अगर फैक्चुअल बेस पे, खास तौर पे साइंस में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अब ये प्रश्न आसान भी है और बहुत ज़्यादा टफ भी है। कि ये वाला जो आपका प्रश्न है, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो आपका प्रश्न है कि विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HOOCOOH, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है, ऑक्जेलिक है, एसिटिक है, कि कौन सा है? अगर आपको इस तरह का फैक्ट, ये प्रश्न है आपका 1/3 नेगेटिव में, अब आपको इसको क्या करना है? देखिए, ये प्रश्न में अगर आपका कोई लॉजिक लग रहा है, आपको थोड़ा सा एसिड के और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे 1 से 2 एग्जाम्पल आपको पता है, और आप यहाँ पर मतलब 50-50 वाली पोजीशन में जा चुके हैं, तब तो आप यहाँ रिस्क ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको थोड़ा एसिड और क्षार वाले बेस पर कोई चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इस तरह के प्रश्नों को आपने क्या करना है? सीधे सीधे छोड़ देना है। क्योंकि आपको, अगर आप यहाँ पर बिना आपको कुछ पता कि भाई ये कौन सा वाला एसिड है, आपका पूरे आपको चारों ऑप्शन में से आप कोई भी ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, आपको कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो ये आपको ब्लाइंड गैस इस तरह के प्रश्नों पे नहीं करना है। ऐसे आपको कम से कम भी 25 प्रश्न मिल जाएंगे जिन पर आपको ब्लाइंड गैस नहीं करना है। आप 130 से 135 एकदम सॉलिड अटैम्प्ट लीजिए। कम से कम मैं आपसे कहूँगा कि 80% प्रश्न तो आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। और कई सारे प्रश्न जिसमें आपके कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं तो आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट करिए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको लूसेंट पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दे आर नोन एज द आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है यहाँ पर, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है। तो ये होता क्या है कि जब आप कई सारे फैक्ट्स और डाटा पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसके मतलब साइन मिल जाते हैं। जैसे आपने कई सारे मेटल देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो आपकी प्रक्रिया के द्वारा एसिड के साथ आपके सॉल्ट, नमक और पानी देती हैं। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी सही से आइडिया है तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे आप आंसर क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो लूसेंट की आपकी फैक्चुअल डिटेल है वो आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे यहाँ पर है आपका एसिटिक एसिड रिसेंबल दैट, ये आपका विनेगर, टोमेटो, केरोसिन, तो विनेगर किस तरीके से ये आंसर है। ये बहुत ही सिंपल फैक्ट है, लेकिन कई बार आप बहुत सारे सिंपल जो आपके प्रश्न हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी लूसेंट की फैक्चुअल डिटेल होती है वो आपसे कई सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको दे देती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कम से कम हिस्ट्री साइंस की लूसेंट को पढ़ लीजिए। अगर आपने बहुत अच्छे से साइंस नहीं पढ़ा तो कम से कम लूसेंट के हिस्ट्री और साइंस सेक्शन को बहुत अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। अब जैसे ये है आपका मतलब शुष्क HCl गैस है आपकी, शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। तो इस तरह के प्रश्न में अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट पता है तब तो ये बहुत ईजी प्रश्न है। अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता तो ये वाला प्रश्न आपको सीधे लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इसको आपने अटैम्प्ट नहीं करना है। इस तरह से मित्रों मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग फैक्चुअल लेवल पे खुद को जितना सॉलिड कर सकते हैं उतना कीजिए। और ये सारा जो परीक्षा को निकालना है ये एकदम आपके कॉन्फिडेंस का गेम होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना, आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना है और जितना ज़्यादा हो सके अगले 25 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट के बारे में, आपको करंट अफेयर जो हो गया आपका स्टेट हो गया, करंट अफेयर हो गया, और जो बेसिक आपके कॉमन फैक्ट हैं आपके, जैसे कि मैंने बताया आपको हिस्ट्री हो गया, आपका साइंस सेक्शन हो गया, इसके बेसिक जितना ज़्यादा आप बटोर सकते हैं ज्ञान, जैसे कि साइंस और हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस लूसेंट, अगर इन फैक्ट्स पे भी आपकी बहुत अच्छी डिमांड है तो आप बड़े आराम से 75% क्वेश्चन को सही कर कर ले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एलिमिनेशन होता है अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जिन पे बिल्कुल भी आपका कोई लॉजिक, कोई दिमाग नहीं लग रहा, तो उस तरह के चाहे राज्य विशेष के प्रश्न हो चाहे करंट अफेयर के प्रश्न हो, आपको सीधे सीधे छोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा और आपको ये सच में नहीं यहाँ पे एग्जैक्ट पता कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को मत कीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही ब्लाइंड गैस हो जाएगा ये। तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको रिस्क लेना है और कम से कम 85% क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और जिस फैक्ट पे कोई आपका लॉजिक नहीं लग रहा, बेवजह प्रश्नों को बढ़ाने की कोशिश मत करिए, आप बहुत नीचे आ जाएंगे। और हो सकता है कि आप अपने 120 प्रश्न अटेम्प्ट करके भी 85 का आंकड़ा छू जाएं और आप इसको ये मेंस की परीक्षा लिखने को ज़रूर मिले। बाकी अपनी सेल्फ स्टीम को हाई रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कौन सा प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करना, इसका सबसे आसान यही सॉल्यूशन है कि जिस फैक्चुअल पे आपको कोई डिटेल नहीं है वो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरह के ब्लाइंड गैस वाले प्रश्नों को छोड़िए और जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो मतलब एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए आप, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान। आपने कभी लिटरेचर पढ़ा है, मतलब कि लिटरेचर भी गोल रहा है किसी का इस तरह का, तो सीधी बात है कि आपने ये जो ऑप्शन 4 है आपका, ये आपने एलिमिनेट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर की तरफ बढ़ना है। ऐसे ही आप कई सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो बड़े आराम से यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपने डाटा सही से पढ़ा है। लेकिन एलिमिनेशन पावर भी उसी विद्यार्थी की सही से काम करती है जिसके पास कम से कम एक बेसिक, कम से कम जो नीड है ना, एक बेसिक अमाउंट, कम से कम भी आपके पास एक बेसिक अमाउंट होना चाहिए फैक्ट्स का। अगर एक बेसिक अमाउंट है आपके पास फैक्ट्स का, जैसे कि मैं लूसेंट आपसे क्यों कह रहा हूँ, लूसेंट सीधे नहीं तो कम से कम आपको 10,000 फैक्ट्स सपोर्ट करता है, जिसके बेस पे आप अपना कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को 40 to 45% तक फ़ायदा हो जाता है और वो लोग बड़े आराम से खुद को 95 के आसपास ले जाते हैं। तो इस तरीके से इस सारी प्रक्रिया में आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और आप लोग लगातार अब ज़्यादा से ज़्यादा डाटा बटोरने की कोशिश कीजिए और बहुत ज़्यादा नए सोर्स खरीदने बंद कर दीजिए और टेस्ट वही लगाइए जहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। नहीं तो पूरी तरह से अब आप डाटा ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस समय आपको डेली वहाँ पर टेस्ट और MCQs क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं।